हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो एंड द स्टार्स विद रोहिणी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि कैंसर, ये मून साइन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस रहेंगे। और ये पर्टिकुलर वीडियो में हम चंद्र राशि की ही बात करते हैं, तो प्लीज सन साइन से इसको कनेक्ट मत कीजिए। सन साइन देखने का तरीका अलग होता है। तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि कैंसर के लिए मार्च का मंथ क्या लेके आ रहा है। अम, अगर ओवरऑल कहें तो मार्च का मंथ आपके लिए डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। करियर के डायरेक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं और कई जगहों पर कार्मिक क्लियरिंग ये भी हो सकती है। और ये महीना भर आपको एक कामनेस वाली एनर्जी बाहर से दिख रही है, लेकिन इंटरनली आपका माइंड शिफ्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके पूरे उसमें चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा है। तो प्लैनेटरी प्लेसमेंट मून साइन के हिसाब से आपके हैं 8th हाउस में सैटर्न। सन मिड मार्च तक यहाँ है और मर्क्यूरी भी यहीं पर है 8th हाउस में। 9th हाउस में वीनस और राहु है। 11th हाउस में जुपिटर है। 12th में मार्स और 3rd में केतु। तो डिटेल में समझ लेते हैं कि किस ग्रह से क्या इफेक्ट आ रहा है आपके ओवरऑल मार्च मंथ में। तो अगर 8th हाउस का यहाँ एक्टिवेशन हो रहा है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट, हिडन मैटर्स, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मिस्टीरियस हाउस होता है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को भी, इनहेरिटेंस को, सीक्रेट्स को और रिसर्च, साइकोलॉजिकल डेप्थ, इन सारी चीजों को। और यहाँ पर कौन है? सैटर्न, मिड मार्च तक सन एंड मर्क्यूरी। तो ये प्लेसमेंट लाइफ में डीप कार्मिक क्लीनिंग लेकर आते हैं। अब डीप कार्मिक क्लीनिंग का मतलब क्या है? आप कुछ पुरानी हैबिट्स छोड़ देंगे, अपने मर्जी से छोड़ेंगे या छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इमोशनल अटैचमेंट कई जगह से ब्रेक हो सकता है, थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं और कुछ सिचुएशंस की रियलिटी आपको समझ में आएगी। करियर में आपको अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो सकती है। कंपनी का स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ हो सकते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो सकते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा। इमोशनली आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन सैटर्न लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देते हैं। और जब लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आनी होती है तो शॉर्ट टर्म में डिस्कम्फर्ट होता ही है। तो ये सैटर्न के एक करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट तो जरूर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट और स्टेबिलिटी भी देने वाले हैं। सैटर्न की तीसरी दृष्टि 10वें घर पर, 10th हाउस पर है, तो करियर में प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। ओवर स्पेंडिंग, इम्पल्सिव स्पेंडिंग, इन सारी चीजों से आप बचिए। 10वीं दृष्टि 5वें घर पर है, तो बच्चों पर थोड़ा सा, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए सीरियसली, और क्रिएटिविटी पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सन आपके इसी हाउस में है मिड मार्च तक, तो यहाँ पर अथॉरिटी से कुछ इशू हो सकते हैं, हो सकता है कुछ, थोड़ा सा बच के रहिए। कई जगह पे आर्ग्यूमेंट, कंफ्यूजन, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सन क्योंकि फादर से भी रिलेटेड है, तो फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए। कुछ कंसर्न्स आपको नजर आ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स आप भांप लेंगे। ये एक अच्छी चीज है कि ऑफिस पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो वो हाँ भांप लेंगे, वो एक्सपोज हो जाएगी। तो मिड मार्च के बाद सन 9th हाउस में चले जाएंगे, और 9th हाउस में जब सन जाएंगे तो लक एक्टिवेट होगा। मर्क्यूरी डीप थिंकिंग और रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट ये बनाते हैं, लेकिन साथ ही ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी भी आपको दे देंगे। तो अगर आप रिसर्च में हैं, ऑकल्ट में हैं, साइकोलॉजी में हैं और किसी और तरह की इन्वेस्टिगेशन वाली फील्ड में हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बहुत ही अच्छा टाइम है ये आपके लिए। मार्च
का ये पूरा मंथ। 9th हाउस में वीनस है और राहु भी है साथ में, तो ये आपको एक बचाने वाला पावरफुल सपोर्ट है। 9th हाउस लक, गुरु, मेंटर, हायर नॉलेज, लॉन्ग ट्रैवल, ये सारी चीजों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर वीनस आपको लक से हेल्प, भाग्य से आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं। फॉरेन ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज हैं। आप स्पिरिचुअली किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। राहु फॉरेन कल्चर का अट्रैक्शन, इसीलिए वो ट्रैवल और फॉरेन कुछ ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं। अगर आप ब्रॉड काम करना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ जाए कि आप फॉरेन रिलेटेड काम में या फॉरेन में जाकर काम कुछ कर पाए, और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। अनकन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल जिस तरह की चीजें चल रही हैं उससे हटके कुछ आपका बिलीफ सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। एक सजेशन है, ब्लाइंड फेथ अवॉइड करें किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हो, चाहे वो वर्क की फील्ड में हो। फेथ इज ओके, फेथ इज गुड, बट ब्लाइंड फेथ इज नॉट गुड। तो ब्लाइंड फेथ को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। जुपिटर आपके 11th हाउस में बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं, गेन्स, नेटवर्क और आपके बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, हेल्प, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 5वीं दृष्टि जुपिटर की आपके 3rd हाउस में है, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में है, तो बच्चों से रिलेटेड मैटर में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। और फाइनेंशियली भी मार्च आपको स्लो बट स्टडी ग्रोथ दे रहे हैं। 9वीं दृष्टि जुपिटर की 7th हाउस में आपको रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन, ये चीज भी मिलेगी। मार्स 12th हाउस, मार्स एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी यहाँ पर स्लीप डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आपको दिख सकती है। आपके कुछ हिडन एंगर इश्यूज सरफेस पे आ सकते हैं, और सीक्रेटली कुछ चीजें प्लान कर सकते हो आप। फॉरेन ट्रैवल वहां पर भी थी, यहाँ पर भी फॉरेन ट्रैवल। एक थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कहीं थोड़ी छोटी मोटी कोई चोट या किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है आपको डॉक्टर के साथ या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाए। एंगर कंट्रोल कीजिए, एंगर से बीपी इशू होते हैं, बीपी के कारण भी आपको डॉक्टर इनवाइट कर लेंगे। केतु 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में केतु फियरलेस बनाएंगे आपको, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे विदाउट एनी सपोर्ट। इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपको खुद फील होगा कि सडनली आप थोड़ा सा एनर्जेटिक, बोल्ड फील कर रहे हो, आप किसी बोल्ड स्टेप के लिए तैयार हो गए हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। अगर ओवरऑल देखें तो करियर में आपको खुद ही फील होगा कि 2 लेयर्स हैं। जो आउटर लेयर है उस पर सारी चीजें नॉर्मल सी आपको मतलब लोगों को दिखेंगी, आपको भी ऐसा लगेगा आउटवर्ड सारी चीजें ओके ओके हैं, कोई नहीं प्रॉब्लम है। इंटरनली यू विल फील स्ट्रक्चरल चेंज, आपके अंदर चीजें आपको बदलती हुई, आपके वर्क प्लेस पे, ऑफिस प्लेस पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हुए दिख सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स एक्सपोज हो सकती है, पहले भी बताया। ऑफिस पॉलिटिक्स एक्सपोज होने से कोई आपके साथ कंपटीशन अगर कर रहा है तो वो भी आपको पता पड़ जाएगा कि कौन आपके बारे में बात कर रहा है, कौन आपसे कंपटीशन रख रहा है, और ये सारी चीजें आपको आपके सामने आ जाएंगी। मिड मार्च के बाद आपको लक सपोर्ट मिलेगा। जॉब चेंज सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी आपके सामने, और बिजनेस अगर है आपका तो फॉरेन क्लाइंट्स आपके बनने के चांसेस हैं। फॉरेन रिलेटेड वर्क बताया, फॉरेन क्लाइंट्स आपके बन सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो इमोशनल इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन साथ में इमोशनल आप जब इंटेंसिव फील करोगे, इंटेंसिटी आपकी बढ़ रही है, तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी सरफेस हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये आपकी
अगर थोड़ी सी कूलर साइड पे चली गई थी, थोड़ी सी दब गई थी, तो वो एक्टिव हो सकती है। मैरिड हैं अगर आप, तो पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छे डीप कन्वर्सेशंस होंगे। सिंगल किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअली बैग्ड है, स्पिरिचुअल या डिफरेंट बैकग्राउंड का है, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। ओवर थिंकिंग से बचें। पास्ट की चीज़ों को बार बार पकड़ के मत लेके आए, क्योंकि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, लेकिन पास्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा आप याद मत करें। जुपिटर आपको यहाँ पर भी सपोर्ट देंगे। आप अपने फ्रेंड्स जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं, प्लीज़ उनसे कनेक्टेड रहिएगा, उनसे बात करिएगा, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग और पास्ट में जो आप बार बार जा रहे हैं, उन चीज़ों से आपके फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो फ्रेंड से बातचीत करना हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा स्लीप इश्यूज, स्टमक अपसेट, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो वाटर इनटेक का ध्यान रखिए। और जब पानी पिए, बाहर अगर आप पानी पी रहे हैं तो ओपन कहीं से भी पानी पीने की जगह कहीं ऐसी जगह से पानी पीजिए जहां पर आपको लगे कि हाँ, साफ सुथरा अच्छा पानी मिल रहा है। ओवर थिंकिंग और स्लीप इश्यूज से बचने के लिए आप मेडिटेट किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो 1 to 15 मार्च इमोशनली हैवी हो सकता है। 16 to 25 मार्च आपका लक एक्टिवेशन का टाइम है। और लास्ट वीक, क्योंकि इमोशनल प्रोसेसिंग 1 से 15 मार्च में हो रही है और उसके बाद लक सपोर्ट कर रहा है, तो मार्च खत्म होने तक आपको क्लैरिटी मिलेगी। रेमेडीज बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं। मंडे को आप शिव जी को जल अर्पित कर सकते हैं, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, सफेद चीजों का, चावल का दान कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी रेमेडीज आपको हेल्प करेंगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का, कुछ चीजों के एक्सपोज होने का, कुछ स्टेबल गेन्स का और लक एक्टिवेशन का, स्पेशली फॉरेन रिलेटेड लक एक्टिवेशन का मंथ होगा। सैटर्न आपको स्ट्रांग बनाएंगे, जुपिटर ऑलवेज प्रोटेक्ट, जुपिटर प्रोटेक्ट बनेंगे, और वीनस आपको भाग्य का साथ दिलवाएंगे। तो ये महीना आपको इमोशनली मैच्योर करेगा। तो अगर आपको ये प्रिडिक्शन हेल्पफुल लगता है, आप रेजोनेट करते हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइए कि कौन सा पॉइंट पूरे प्रिडिक्शन में सबसे ज्यादा आपके साथ रेजोनेट किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस, आगे आने वाले प्रेडिक्शन भी आपको प्रॉपर मिलते रहें। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देन वी विल कनेक्ट। तो ये था आपकी राशि के बारे में मार्च मंथ का प्रेडिक्शन। आगे भी हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।